गेज कई प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है। गेज किस लिए काम में लेते हैं? गेज इसलिए लेते हैं कि उनकी बारीक से बारीक चीज का हमें जल्दी से जल्दी पता लगे, एक्यूरेसी का माप मिले, इसलिए गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहला गेज हमारे काम आता है फिलर गेज। फिलर गेज है वो क्या काम करता है, कोई भी दो पार्ट है उनके बीच की गैप, ठीक है, उस गैप को बोलते हैं क्लियरेंस। उस क्लियरेंस को नापने का काम कौन करता है? फिलर गेज। शक्ल में कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। इसमें धातु की अलग अलग मोटाई की पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर क्रम लिखे होते हैं, ये पत्ती कितनी मोटी है। अब टायर में हवा कितनी है पता लग जाता है? नहीं लगता ना। किसके द्वारा नापते हैं अपन? गेज के द्वारा। वो उसके अंदर कितना प्रेशर है उसको, प्रेशर को दर्शा देता है। इसको नापेंगे कैसे? अब ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, इसके बीच में कहां पे, इन दोनों के बीच में कितनी जगह है, कैसे नापेंगे? हम नहीं नाप पाते ना, तो इस गेज के द्वारा हम इसको नाप लेंगे। अब ये गेज इसके अंदर डाला, इसके अंदर फिक्स हो गई, आराम से मूव कर रही है, आगे पीछे चल रही है आराम से, ना ये टाइट है ना लूज है। अब ये गैप कितना है ऐसे हम नाप लेंगे क्या? और अब क्या है ये इसने बता दिया 0.535 mm। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 0.53 mm में। अगर इंच में बात करते हैं तो 0.21 इंच। समझ गए? पता लग गया? और ऐसे अपन एक्यूरेट माप ले लेते क्या इसका? नहीं ले पाते ना। कभी भी जब गेज की पत्तियां लगाते हैं, गेज लगाते हैं, तो वो एकदम नॉर्मली, ज्यादा टाइट भी नहीं जाना चाहिए भाई, जबरदस्ती करके डाले, या इतना ढीला भी नहीं हो कि उसको डाल के हम ऐसे ऐसे हिलाएं तो वो हिले। ठीक, एकदम आराम से चला जाए। अब ये देखो हिल रहा नहीं है ना, हिला रहे हैं तो पूरी साफ्ट ही हिल रही है, ये नहीं हिल रहा ना। अगर ढीला होता तो क्या होता? ये मूव करता है, ये नहीं हिलती। तो इसका हम लोग वो जगह बड़ी थी और जो हमारी स्टेप ली हमने, पत्ती ली है, वो कम हो गई। तो ये क्या है? फिलर गेज। क्लियरेंस चेक करने का नाप लिया जाता है। और हमारे ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग कहां करते हैं? जब हम टेपेट की क्लियरेंस सेट करते हैं उस समय इसका प्रयोग करते हैं। क्रैंकशाफ्ट लगाते हैं, केमशाफ्ट लगाते हैं, कोई बेरिंग है, पिस्टन लगाते हैं, उस समय इस फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार की क्लियरेंस नापता है। कौन सी? एक तो दोनों के बीच का गैप, दूसरा एंड प्ले। एंड प्ले क्या होती है पता है? नहीं पता ना। एंड प्ले वो होती है, घर में कूलर सबने देखा है, जब हम कूलर को बंद कर देते हैं उसके बाद में उसकी पंखड़ी पकड़ के हम उसे आगे पीछे करते हैं तो वो आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे होता है, उसको बोलते हैं एंड प्ले। प्ले नहीं होगी तो कूलर आपका प्रॉपर नहीं चलेगा, कोई भी चीज है वो प्रॉपर नहीं चलेगी। थोड़ा बहुत उसमें एंड प्ले कंपलसरी है, निर्धारित करती है कि इसके अंदर पॉइंटों में एंड प्ले होनी चाहिए, पॉइंटों में क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्ट के अंदर क्लियरेंस नहीं होगी तो क्या होगा? वो पार्ट जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें जब दो पार्ट आपस में मिलके चलेंगे, क्योंकि कोई भी दो पार्ट लगा रहे हैं तो उस मूव तो करेंगे, और मूव करेंगे तो उनमें घर्षण पैदा होगा। घर्षण होते ही क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होते ही उसकी जो कैपेसिटी होती है, हार्डनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए हर कंपनी हर चीज के अंदर प्लस और माइनस में प्ले देती है, और उस प्ले को बोलते हैं क्लियरेंस। अगर आगे पीछे की है तो उसे बोलते हैं एंड प्ले। समझ गए? पहला टॉपिक क्या था हमारा? फिलर गेज। क्या है ये? गेज है। दूसरा है रेडियस गेज। दूसरा क्या है? रेडियस गेज। रेडियस गेज क्या काम करता है? कोई भी चीज की गोलाई, रेडियस मतलब है गोलाई। अब ये कितना गोल है कैसे नापेंगे?
नहीं नाप पाएंगे। तो इसको हम रेडियस गेज से प्रॉपर नाप लेंगे। इसमें भी ब्लेड्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की गोलाई कटी हुई है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, लग गया। अब अगर ये ढीली होगी तो इसमें क्या होगा, ये देखो साइडों में लाइट दिखाई देगी। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो भी गोलाई है उसमें सही टच हो जाएगा, इसका मतलब वो गोलाई उसकी है। और इस पे भी सब कुछ अंकित होता है, 7 की है, इसका डाया क्या रहेगा 7। इस रेडियस गेज में 2 प्रकार के गेज होते हैं। कौन सा, एक इनर अंदर का, एक आउटर बाहर का। तो ये हमने कौन सा लिया, बाहर का, ठीक है। अब अंदर का लेना है तो कैसे लेंगे, ये। अब अंदर की गोलाई लेनी है तो कैसे लेंगे, अब ये अंदर वाली गोलाई लेनी है हमें, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ये पूरा एक्यूरेट आएगा। कोई भी गोलाई है उसको हम आराम से नाप सकते हैं, ठीक है। अब इस गोलाई का पता है कि हमें कितनी है, नहीं पता ना। इसको जब हम इसके अंदर एंटर करेंगे, अब देखो साइडों में लाइट दिख रही है, इसका मतलब ये गोलाई प्रॉपर नहीं है। और जहां ये प्रॉपर होगी वहां लाइट नहीं दिखेगी, ये लो, अब लाइट दिख रही है, इसमें कहीं गैप नहीं है, तो ये गोलाई एकदम सही आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.25। तीसरा गेज हमारे पास में आता है थ्रेड पिच गेज। तीसरा क्या आता है, थ्रेड पिच गेज। थ्रेड पिच गेज क्या होता है, थ्रेड किसे बोलते हैं, चूड़ियों को। थ्रेड क्या होती है, चूड़ियां होती है। अब ये चूड़ी है, अब 1 सेंटीमीटर में या 1 इंच में कितनी चूड़ियां हमें पता लग गया, गिन लेंगे क्या हम, एक्यूरेट नहीं गिन पाते ना। अब ये चूड़ी बारीक है या मोटी है वो तो हम बता देंगे, ये तो है ना मोटी मोटी है तो ये मोटी चूड़ी है, अगर बारीक होंगी तो ये पतली पतली होंगी तो बारीक चूड़ी, वो तो हम बता देंगे। पर ये हमें नहीं पता कि 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं। इससे हमें 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं वो काउंट हो जाएंगी फटाफट, देर नहीं लगाएंगे। ये देखो, इसमें चूड़ियां कटी हुई है, और ये जो स्टेप है ये कितनी है, 1 इंच की है। ये जो दूरी है, अब इसमें कितनी चूड़ियां हो गई 1 इंच में, 1 2 3 चूड़ियां हो गई, ठीक है। और इसमें कितनी चूड़ियां हो गई 1 इंच में। अब 1 इंच में कितनी चूड़ी है वो नापने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इन चूड़ियों पे लगाएंगे। चूड़ियों के अंदर चूड़ी बैठ, ये जो चूड़ियां हैं ये इसके ग्रुप के अंदर बैठ जानी चाहिए। बैठते ही हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी चूड़ियां हम गिन लेंगे और इसके अंदर कितनी है। फिर 1 इंच का हमें पता लग गया, बाद में हम ये देखेंगे बोल्ट कितने इंच का है, 8 इंच का है। तो 1 इंच का पता लग गया तो हम 8 को डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, पूरे के अंदर कितनी चूड़ियां हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से चूड़ियां चेक होती हैं, इसको बोलते हैं थ्रेड पिच गेज। अब देखो, ये चूड़ी जब चूड़ियों के अंदर बैठाएंगे, कहीं गैप दिख रहा है हमें, एकदम सही खांचों के अंदर फिक्स हो गई ना, ठीक है। कितना माप है, 1 इंच का है। 1 इंच में अब कितनी चूड़ियां है, 1.25 के गैप के अंदर पिच है इनकी, मतलब समझा 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, 2.25 का गैप देके 8 चूड़ी है या 10 चूड़ी है वो हम गिन लें, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू पिच गेज। कितने गेज हो गए हमारे पास में, 3 गेज हो गए। ये चूड़ियां नापने के लिए थ्रेड पिच गेज है, ये रेडियस नापने के लिए रेडियस गेज है, गोलाई आंतरिक और बाहरी, और ये गैप क्लियरेंस चेक करने के लिए फीलर गेज। ये 3 प्रकार के गेज हो गए। अब चौथा गेज जो आता है वो वायर गेज बोलते हैं, सीट गेज या
वायर गेज। चद्दर होती है वो मोटी होती है, पतली होती है। अब कितनी मोटी है कितनी पतली है हमें नहीं पता होता, ठीक है। तार है वो कितना पतला है कितना मोटा है नहीं पता होता। उस तार को हम इसके अंदर डालेंगे, इन सुराखों के अंदर, ठीक है। इन सुराखों में डालेंगे तो उसकी मोटाई का हमें पता लग जाएगा। इसके ऊपर सारे नंबर एंटर हैं, लिखे हुए हैं। और चीजों में क्या होगा, 18 छोटा है 22 बड़ा है, तो ये मोटी होनी चाहिए ये पतली होनी चाहिए। पर वायर और चद्दर जो है उसमें क्या होगा, उल्टा होगा। जितने नंबर डाउन जाएंगे नीचे जाएंगे उतनी चद्दर मोटी होगी, और ऊपर जाएंगे उतनी चद्दर पतली होगी। क्लियर? तो हमने क्या क्या सीखा, वायर गेज के बारे में सीखा, फिलर गेज के बारे में सीखा, रेडियस गेज के बारे में सीखा, और थ्रेड पिच गेज के बारे में सीखा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।